अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी लोग खैर व आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ख़बर 2459 वन प्लस और 339 मदरसे के पेमेंट को लेकर है। इससे पहले भी सरकार ने हमारी बात मानी और उनके हक़ में फ़ैसला दिया। अब 339 जो कोटी के जो मदरसे हैं उन पर भी पेमेंट को लेकर काफ़ी अहम ख़बर है और उसके अंदर कुछ नए मदरसे हैं उसके भी पेमेंट को लेकर काफ़ी अहम ख़बर है। ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के ऑल के नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें। आपको बिहार मदरसा बोर्ड से रिलेटेड हर खबर, हर वैकेंसी से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है आपको सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें मदरसा बोर्ड की हर खबर से बाखबर रहने के लिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां, आप देख सकते हैं जनाब नीतीश कुमार मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला बिहार। मौजू आप देख सकते हैं, जो हेडलाइन है वो इसमें दिया हुआ है कि मौजू तो 339+2 और न्यू मदारिस 158, जो न्यू मदारिस जो इसको सरकार ने अनुदानित मदरसे में शामिल किया है उसको लेकर है। 158 की तहकीकात करके इमदादी मदारिस की फहरिस्त में शामिल करने के मुताल्लिक। अब देख रहे हैं कि जनाब आली हालिया दिनों में जिस तेज़ी के साथ बिहार के मदरसों में तहकीकात चल रही है वो काबिल तारीफ़ है। चाहे वो 1128 कोटी मदरसे हों या 2459+1, कोई मदरसे मेरे ज़रिए जारी करदा मदरसों की तफ्तीश व इमदाद का मुतालबा लेटर नंबर 5/2023 मुताबिक 18/7/2023 के ज़रिए गया था और इस पर अमल किया गया, जिसके लिए मैं तहे दिल से बिहार हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब। लेकिन 339+2 या तकरीबन 158 न्यू मदारिस की तहकीकात नहीं हुई है। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि जनाब 339+2 और न्यू मदारिस 158 की तहकीकात करके इमदादी मदारिस की फहरिस्त में शामिल किया जाए। देखिए, ये जो लेटर है वो जो जारी किया गया है बिहार के जो गवर्नर है उनको भी जारी किया गया है, जो बिहार के नायब वज़ीर आला हैं उनको भी जारी किया गया है और वज़ीर तालीम जो बिहार के हैं चंद्रशेखर उसको भी जारी किया गया है। चीफ सेक्रेटरी जो आमिर सुबहानी हैं उनको भी जारी किया गया है और मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उन तमाम को ये लेटर जारी किया गया है। इससे पहले मुस्लिम बेदारी कारवां ने जो लेटर जारी किया था उसके अंदर जिन जिन बातों का इन्होंने जिक्र किया था सरकार ने उस पर एक्शन लेकर उस पर काम भी किया, लेकिन ये फिर भी अब दूसरे मसले को उठाकर ये सरकार के सामने पेश कर रहे हैं और ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि सरकार हमारी बातों को सुनकर ये जितने भी 339+2 के जो मदरसे हैं और उसके अंदर 158 जो न्यू मदरसे हैं जिनको अनुदानित श्रेणी में शामिल किया गया है, इन मदरसों की जांच करके इन लोगों का भी पैसा जल्द से जल्द हुकूमत जारी करे। ये काफ़ी अहम खबर है। मेरे पास काफ़ी कमेंट आता रहता है कि आप 339+2 जो मदरसे हैं उनके बारे में आप कुछ नहीं बोलते हैं। तो देखिए, जिस तरह की न्यूज़ आती है, जिस तरह की खबर आती है, मैं आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करता हूँ। और ये जो 2459 और 339 के जो कैटेगरी के मदरसे हैं इनमें से बहुत सारे मदरसे जो 1600+ ऐसे मदरसे हैं जिनको अभी तक पेमेंट नहीं मिला है और बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जिनको 15 सालों से भी पेमेंट नहीं मिला है। ये जितने भी कोटि के मदरसे हैं इनको लेकर बस सरकार की तरफ से यही उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द इन लोगों का पेमेंट जारी कर दिया जाए। और जिस तरह अभी जांच भी चल रही है और बहुत सारे मदरसों के अंदर आप जान रहे हैं कि इस महीने पूरे जांच चलेगी, तो उसको लेकर भी है कि तमाम मदरसों को जांचा जा रहा है कि मदरसे में किस तरीके की क्या हो रहा है, किस तरीके की पढ़ाई है। लेकिन सरकार ने इनकी बातों को इससे पहले सुना था और उस पर सरकार ने हुक्म भी जारी किया था, लेकिन फिर ये एक लेटर जारी करके 2459 वन प्लस और ख़ास तौर पर 339+2 जो ज़ुमरे के जो मदारिस हैं उनके लिए इन्होंने गुहार लगाई है और सरकार से कहा है कि ख़ास तौर पर नीतीश कुमार साहब
इस पर ध्यान दें। और ये लेटर बिहार के तमाम जो मुख्य तिथि हैं उनको जारी किया गया है, जो बिहार के गवर्नर, नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव, वज़ीर तालीम और चीफ सेक्रेटरी और मदरसा बोर्ड के चेयरमैन देखिए अनवर हुसैन ज़िलई, सदर ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवा मुजफ्फरपुर, और राब्ता नंबर इनका ये है। तो इन्होंने ये जारी किया है। देखते हैं कि कब तक सरकार इसके ऊपर 2459 और 300+39 जो नए मदरसे जो शामिल किए गए हैं 158, उन पर कब तक इमदाद की रकम सरकार मुहैया कराती है और कब तक उनको पेमेंट मिल जाता है, इसको लेकर हम सबको भी इंतज़ार रहेगा। तो ये काफ़ी अहम खबर है। इस लेटर के ज़रिए सरकार को एक भेजा गया है ताकि इनके ऊपर सरकार मेहरबान हो सके और इनकी जो भी मसाइल है सरकार इनके मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करे। और हमारी तरफ से भी गुजारिश है कि सरकार इन लोगों की जो मांग है, जो जायज़ मांग है, उनको पूरा करके इन लोगों के ऊपर रहम करे और इन लोगों का पेमेंट जल्द से जल्द जारी करे। तो ये कुछ अहम अपडेट थी जो मैंने आपके सामने रखा। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।